हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बता दूँ कि आप सभी को कि हमारा जो चल रहा था भूगोल यानी कि ज्योग्राफी क्लास 10 वालों का, तो हम लोग जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आज हमारा पार्ट 3 है। अगर आप सभी पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या सीखे थे, पहले थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। और एक बात, जब हमारा वीडियो एंड होता है ना, मतलब वीडियो के लास्ट में आपको जो ना होमवर्क भी दिया जाता है 5 क्वेश्चन का रोज। तो आप सभी जो है ना, कितने लोग ऐसे हैं जो कि होमवर्क नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी जरूर आपका अपना आंसर जो है ना कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर क्या क्या होने वाला है। डेली 5 क्वेश्चन आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव, आपका साइंस का होता है या फिर सोशल साइंस का या फिर मैथ का, आपको 5 क्वेश्चन मिलता है। और बता दो कि उनमें से जो है ना कि जो स्टूडेंट की कंटिन्यू लाइव रहते हैं, तो उनमें से मैं नाम लेना चाहूँगा कि जो गुड़िया कुमारी स्टूडेंट ऐसी है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देती है, चाहे वो सही हो या गलत हो। आप सभी कमेंट में देख सकते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग पहले पढ़ते हैं इसमें संसाधन के बारे में। बता दूँ आप सभी को संसाधन, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा क्या था कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और यह संसाधन हुआ था हमारा 2 प्रकार का, ठीक है ना। और ये सभी जो है ना आपको पार्ट 1 में ही हम बता दिए हैं। संसाधन होता है हमारा 2 प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हमारा था मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, आप इसे जो है ना कृत्रिम संसाधन भी बोल सकते हैं या मानव निर्मित संसाधन भी बोल सकते हैं। फिर उनमें से हमारा था प्राकृतिक संसाधन भी हुआ करता था हमारा 2 प्रकार का। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक था आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा हमारा क्या था, अनवीकरणीय संसाधन। सॉरी, संसाधन होगा। चलिए, ये आपका था प्राकृतिक संसाधन था। कितना? 2 तरह का था, एक नवीकरणीय संसाधन और एक था अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग जो है ना इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो के लास्ट में जो है ना, जब आप मेरा वीडियो एंड होगा तो लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन भी होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। आप सभी उस क्वेश्चन का जो आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है, आप क्या उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आपका कमेंट्स का रिप्लाई हम जो है ना आंसर के रूप में देंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले हम लोग आगे जानते हैं क्या और संसाधन कई तरह का होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, समय बचाने के लिए मैंने प्रश्न को लिख दिया और आंसर भी लिख दिया। तो हम लोग कल जाने थे संसाधन के प्रकार जाने थे। अभी तक हम लोग का संसाधन का प्रकार ही चल रहा है, यानी कि संसाधन कई तरह के होते हैं। तो हमारा है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो याद रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर जो है ना हमारा संसाधन जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। आपका यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है, देखिए ध्यान से, पहला आपका है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन, देखिए वह संसाधन जिस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए ध्यान से, वह संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका भूखंड हो गया, आपका मकान हो गया, किसी एक व्यक्ति के नाम पे होता है। और आपका जैसे कि क्या होगा, बगीचा हो गया, आपका कुआं हो गया, ये क्या एक व्यक्तिगत संसाधन होता है, किसी एक व्यक्ति के नाम पे होता है। तो यानी कि वह संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक, सामुदायिक मतलब होता है पूरे समूह, पूरे समाज का जिस पर अधिकार होता है।
तो वह संसाधन जिस पर किसी समुदाय विशेष का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अर्थात इस संसाधन में जो है ना इसका सभी को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है मंदिर, तो मंदिर जो है ना आपका सार्वजनिक हो जाएगा, मतलब सामुदायिक हो जाएगा, इस पर सभी का अधिकार होगा। मस्जिद, मस्जिद कौन सा संसाधन है, तो मस्जिद आपका है सामुदायिक, यानी कि समूह, यानी समुदाय का मतलब हो गया ऐसे संसाधन जिस पर कि सभी का अधिकार हो, सभी समाज के लोगों का अधिकार हो। उसके बाद आपका क्या है, आपका जैसे कि सामुदायिक भवन हो गया, आपका पार्क हो गया, आपका फील्ड यानी मैदान हो गया, यह हमारा कौन सा संसाधन है, वो हमारा है वो हमारा है सामुदायिक संसाधन, इस पर कि पूरे समुदाय के लोगों का, पूरे समाज के लोगों का अधिकार होता है। चलिए, तो आपका अगला जो है नंबर 3 में आपका है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है ना, वह संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, पूरे देशवासियों का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि वह संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का मतलब होता है पूरे देश का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका रेलवे हो जाएगा, आपका समुद्री क्षेत्र हो जाएगा, इस भी कौन संसाधन है, वो आपका है राष्ट्रीय संसाधन है। तो चलिए अगला संसाधन है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, तो चौथा में आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल संसाधन, नहीं वह संसाधन जिस पर पूरे संसार के लोगों का अधिकार होता है, ठीक है, वह संसाधन जिस पर पूरे संसार के लोगों का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो गया वायु मार्ग, ये वायु मार्ग जो है ना, इस पर जो है ना किसी भी देश का लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं जहाज के माध्यम से। आपका हो गया जैसे कि वायु मार्ग हो गया, आपका महासागरीय दूरी मतलब 200 किलोमीटर को छोड़ के हमारा वह क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है, 200 किलोमीटर को छोड़ के। तो यानी कि आपका जो है ना स्वामित्व के आधार पर संसाधन हुआ, कितना तरह का, 4 तरह का हुआ, 4 प्रकार का हुआ। तो अब जानते हैं हम लोग कि विकास के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विकास के आधार पर, ठीक है ना, विकास के आधार पर जो विकसित होता है ना, विकास के आधार पे, तो विकास के आधार पे जो हमारा संसाधन है वह होता है, ये भी 4 तरह का। कितने तरह के, 4 तरह के होते हैं। तो पहला हमारा है संभावित संसाधन। देखिए संभावित मतलब हुआ कि संभावना, मतलब संसाधन तो है लेकिन उसका जो है ना उपयोग भविष्य में संभावना है कि उसका हो सकता है। यानी कि लिखा हुआ क्या कि ऐसे संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग हो सकता है, अभी हो नहीं रहा है, जिनका उपयोग भविष्य में हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। संभावित का मतलब हो गया संभावना है, अभी यूज नहीं होता है उसका। ऐसे संसाधन जिसका कि भविष्य में उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन। यानी कि भावी का मतलब क्या हुआ, भविष्य की बातें हुई। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में जो खनिज छिपा हुआ है उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, बल्कि भविष्य में उसका हो सकता है। जैसे आपका हाइड्रोजन गैस है, उसका भी यूज भविष्य में हो सकता है। यानी कि ऐसे संसाधन कि जिसका कि उपयोग जो है ना अभी हम लोग वर्तमान में नहीं करते, बल्कि उसका संभावना है कि उसका यूज जो है ना हम लोग भविष्य में कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, विकसित संसाधन। देखिए विकसित का मतलब हुआ कि जो विकसित हो चुका है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान समय में, ठीक है ना, ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विकसित संसाधन। जैसे हमारा कोयला यूज करते हैं वर्तमान में, हमारा पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि, ये सभी हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, विकसित संसाधन है। ये सभी विकसित हो चुके हैं, इसका हम लोग प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिसका कि हम लोग प्रयोग, जिसका हम लोग यूज जो है ना किस में करते हैं, वर्तमान समय में करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि जो कि हमारा क्या विकसित हो चुका है। चलिए और 2 है उसे भी लिख लेते हैं ताकि हम लोग का टाइम बच सके। चलिए अगला आपका है जो आपका 3 है भंडार संसाधन। भंडार का मतलब हुआ कि भंडारित संसाधन, जिसको हम लोग जमा करके रखते हैं, भंडार में रखते हैं।
तो आपका परिभाषा है कि ऐसे संसाधन जो वर्तमान समय में भंडार के रूप में है, भंडार का मतलब हुआ जमा के रूप में है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो भंडारित है, उसको जमा करके रखे हैं ना, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, भविष्य में जब कमी होगा तो उसका यूज हम लोग करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो असीमित भंडार है। और नंबर आपका 4 में है आपका है क्या, संचित कोष संसाधन। देखिए संचित कोष का मतलब हुआ कि संचित कोष का मतलब हुआ कि बिल्कुल जमा करके उसको रखते हैं, मतलब बंद करके रखते हैं अच्छी तरह से, ताकि वो भविष्य में खराब ना हो। या यूँ बोले कि ऐसे संसाधन जो कि प्रकृति में संचित के रूप में, जमा के रूप में है, और एक अच्छे तकनीक के द्वारा, एक अच्छे माध्यम के द्वारा जो है ना हम लोग उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपका परिभाषा क्या है कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति में संचित है, मतलब बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जिन्हें हम लोग क्या करेंगे, उपलब्ध तकनीक के द्वारा प्रयोग में ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संचित कोष संसाधन कहते हैं। जिससे कि जल, विद्युत, भूमिगत जल एक तकनीक के द्वारा हम अंदर से निकाल सकते हैं। जल विद्युत यानी जल को जो है ना विद्युत के रूप में सप्लाई कर सकते हैं, वो भी तकनीक के द्वारा। एक अच्छा मशीन होना चाहिए, एक अच्छा तरीका होना चाहिए, इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आपका जो है ना विकास के आधार पे जो है ना संसाधन हुआ था 4 प्रकार का, जो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप कुछ होमवर्क दे देते हैं और आप सभी होमवर्क जरूर कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर कीजिएगा। चलिए ये रहा 5 क्वेश्चन आपका HWNA के होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऐसा कथन किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अगला जवाब देना आपको कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 5, कौन से जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। और दोस्तों आपका जितने भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आप चाहे तो एक नोटबुक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।